साथियों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो टीजीटी में, पीजीटी में, अन्य हिंदी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें देखेंगे। शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। ऑप्शन है अलबत्ता, नयन, 59, अनंत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी अन उपसर्ग से जो बना शब्द है वह है अनंत। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग कुछ शब्दांश होते हैं जो किसी के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। अगला प्रश्न है, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अन प्रत्यय है। यह करणवाचक संज्ञा बनने वाले कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। प्रत्यय किसे बोलेंगे? शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है व्यसन, निडर, परविधा, पुष्पित। इसमें उपसर्ग का विकल्प नहीं है पुष्पित, जबकि व्यसन, निडर और परविधा उपसर्ग के विकल्प हैं क्योंकि उसमें वि, नि और पर उपसर्ग से वे शब्द बने, जबकि पुष्पित शब्द बिना उपसर्ग के है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है, तो फुर्तीला में ईला प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रतिधन अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में है, और अय का अर्थ है चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगाने से भलाई शब्द बनता है, तो यहाँ प्रत्यय आई है। मूलतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इनसे शब्दों की रचना होती है। निर्विकार शब्द में उपसर्ग होगा तो निर्विकार शब्द में निरुपसर्ग है। निरुपसर्ग का अर्थ है निषेध, यानी बाहर रहित होता है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत और उर्दू भाषा के हैं। इनकी संख्या इस प्रकार निश्चित की गई है। संस्कृत उपसर्ग 19 है, हिंदी उपसर्ग 10 हैं, उर्दू उपसर्ग 12 हैं। नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ई प्रत्यय है। प्रत्यय शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है धार्मिक, कुख्यात, पाठक, शालीनता। इसमें कुख्यात जो है वह प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है क्योंकि इसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि अन्य सभी विकल्प जो धार्मिक है, शालीनता है या पाठक है, उन सब में प्रत्यय लगा हुआ है। धार्मिक में एक प्रत्यय है, पाठक में अक प्रत्यय है, शालीनता में ता प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें चटनी जो है उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि आरोग्य, दुर्जन और पचरंगा उपसर्ग से बने शब्द के विकल्प हैं। अगला प्रश्न है, अवघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अवघट में अ उपसर्ग है। अगले प्रश्न को देखते हैं, एक में उपसर्ग का प्रयोग है। ऑप्शन है कुनकुना, कुदरत, कुढ़न, कुढ़ंग। तो कुढ़ंग में कु उपसर्ग है, जबकि अन्य में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है पूज्य, कन्नड़ीय, पाठक, वासुदेव। ये यूपीपीएससी जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें सही उत्तर है वासुदेव। वासुदेव शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पूज्य, यहाँ पर मूल शब्द पूज एक क्रिया है, इसमें कृत प्रत्यय वैया जोड़ने से बना शब्द पूज्य कृदन शब्द कहा जाएगा। पाठक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा है जो कि कृत प्रत्यय है। पाठक में पठ धातु में अक प्रत्यय लगाकर पाठक शब्द बना है। करड़ीय में ई प्रत्यय लगाकर करड़ीय शब्द बना है। तद्धित प्रत्यय कहाँ होगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत। कृत प्रत्यय
कृत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं, वे शब्द जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, जैसे लड़ धन आई, धातु प्लस प्रत्यय बराबर लड़ाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन है नपुंसक, समालोचना, अतिशय, दर्शन। तो दर्शन शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अर्थ निर्दिष्ट करने के दृश्य निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है? ऑप्शन है अव, अप, परि, दुर। तो इसमें परि उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है, क्योंकि परि उपसर्ग का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, जबकि अव, अप और दुर का हीनता, अनादर, पतन, लघुता, अभाव, बुरा, कठिन, दुष्ट, ये सब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? ऑप्शन है शिक्षक, पौरुषेय, मायावी, सजावट। तो सजावट जो है वो तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, सजावट में कृदंत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है मिठास, पठित, चौड़ाई, भरपाई। तो इसमें भरपाई शब्द में किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि मिठास में आस प्रत्यय है, पठित में ईत प्रत्यय है, चौड़ाई में आई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें औटा प्रत्यय है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है चढ़ान, बैठा, कमसिन, ठकुराई। तो इसमें कमसिन शब्द जो है प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि चढ़ान में आन प्रत्यय है, बैठा में आ प्रत्यय और ठकुराई में आई प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं, उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उजड़ना में उ उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ प्रकट करता है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है निरंजन, दिखावा, प्रतिकूल, अतिरेक। तो इसमें दिखावा जो है वह उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है, जबकि निरंजन में निर, प्रतिकूल में प्रति और अतिरेक में अति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है सपोला, कटौती, बैठा, तिरोभाव। तो तिरोभाव शब्द जो है वो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, बल्कि यह उपसर्ग से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हार प्रत्यय है। होनहार, खेवनहार, राखनहार तथा उपहार शब्द में भी हार प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है आधिक्य, मिलन, संभावना, निहत्था। तो मिलन शब्द उपसर्ग से मिलकर नहीं बनाया था, यह संगत है, जबकि शेष विकल्प क्रमशः अधि, सम, नि उपसर्गों से मिलकर बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है। ऑप्शन है अत्यंत, अध्यक्ष, आघात, अनुपयुक्त। तो इसमें अध्यक्ष जो है वह अधि उपसर्ग से बना शब्द है। अगला प्रश्न है, श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अनीय प्रत्यय है। श्रुधन अनीय बराबर श्रवणीय होगा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है समग्र, मथानी, पंचायत, तंद्रेल। तो इसमें समग्र जो है प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि मथानी में आनी प्रत्यय है, पंचायत में आयत प्रत्यय है, तंद्रेल में इल प्रत्यय है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। ऑप्शन है सजीव, नगण्य, श्रवणीय, पचरंगा। तो श्रवणीय जो है उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है, जो कि जबकि चूंकि श्रवणीय में अनीय प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है जहरीला, परामर्श, चिरायु, लाचार। तो जहरीला शब्द जो है उपसर्ग से निर्मित नहीं हुआ है, जबकि परामर्श में परा उपसर्ग है, चिरायु में चिर उपसर्ग है, लाचार में ला उपसर्ग है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। ऑप्शन है अकाल, अक्षर, अनुसार, अनायास। तो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है अनायास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है? ऑप्शन है प्रबल, अनुकरण, अपयस, अधिवास। अपयस का जो मूल शब्द यश है, जिसका अर्थ है प्रसिद्धि या कीर्त होता है, जबकि मूल शब्द यश में आप उपसर्ग लग जाने से निर्मित शब्द अपयस विपरीत अर्थ की सृष्टि करता है। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन है दैनिक, अधिकाधिक, सामाजिक, धार्मिक। तो अधिकाधिक शब्द में एक प्रत्यय नहीं है, जबकि दैनिक, सामाजिक और धार्मिक में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन है सपरिवार, सदाचार, सजीव, सजातीय। इसमें सदाचार शब्द में स उपसर्ग नहीं है, यह सत उपसर्ग से निर्मित है, जबकि सपरिवार, सजीव तथा सजातीय शब्दों में स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बिछौना में मूल शब्द एवं प्रत्यय है, तो बिछौना में बिछाना धन औना जो है यह है, इसमें औना प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सही सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? तो इसमें ऑप्शन डी, काश्यप, वासुदेव और पार्थ जो है वो संतानवाची प्रत्यय से निर्मित है।
अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अ उपसर्ग से बना सही शब्द है। तो इसमें अतिथि जो है वो अ उपसर्ग से बना सही शब्द है, जबकि अनुमान, आगमन और आघात नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें मार्मिक उपसर्ग से बना शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि सुफल वो है, क्योंकि इसमें सु उपसर्ग है, वियोग में वी उपसर्ग है और लापरवाह में ला उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है अभिजात, भारतीय, स्थापित, बदलाव। तो अभिजात शब्द प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ, यानी उपसर्ग से बना शब्द है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो पांडव में तद्धित प्रत्यय है। पांडव शब्द में पांडु से अप्रत्यय जुड़ने से बना है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद होगा, तो इसमें तत् ध्वन लीन बराबर तल्लीन होगा। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र प्रादय उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। इनके द्वारा धातु का अर्थ कुछ परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें इक प्रत्यय है और मूल शब्द जो इसका है वो लोक होगा। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो यह अतद्धित प्रत्यय के योग से बना है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण में उत उपसर्ग लगा हुआ है। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अन, अ, अनन। तो इसमें अनंग शब्द में अनुपसर्ग है। अनंग शब्द अन, धन, अंग शब्द से मिलकर बना है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रत्युत्पन्न में प्रति उपसर्ग है। जीआईसी पीजीटी का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? ऑप्शन है पठनीय, कृपालु, पढ़ाकू, हंसोड़। इसमें कृपालु शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है, क्योंकि इसमें कृपालु शब्द में आलु तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? तो उसे उपसर्ग कहते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन है प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार, संस्कार। तो इसमें प्रश्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, संस्कार में सम उपसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है निगाह, निवाला, निढाल, निशाचर। तो निढाल शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन है कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। तो कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि कुख्यात, कुचाल और कुयोग में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है। ऑप्शन है सुंदरता, सुंदर धनता, कठिनाई, कठिन धन आई, बचपन, बच धनपन, पांचवा, पांच धनवा। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो गलत है, क्योंकि पांच धनवा युग्म शब्द प्रत्यय की दृष्टि गलत है, वहाँ कोई प्रत्यय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव होगा। तो इसका सही अलगाव होगा प्रमाण धन इक बराबर प्रामाणिक होगा। निम्नलिखित में किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? इसमें कृपालु में जो है तद्धित प्रत्यय लगा है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन है भरपूर, भरसक, भरतार, भरपेट। तो इसमें भरतार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि भरपूर, भरसक, भरपेट में भर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द के लिए सही विकल्प है। तो इसमें सुधन शांत बराबर सुशांत होगा। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन है लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो इसमें पराजय शब्द जो है जय शब्द के पूर्व परा उपसर्ग जोड़ने से बना है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं? ऑप्शन है मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो दिए गए विकल्प में मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, जबकि अन्य में सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अधर्म में आ उपसर्ग है और सुकर्म में सु उपसर्ग है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो निम्न में आदरणीया में जो है आ उपसर्ग नहीं है, जबकि आजन्म, आगमन और आकर्षक में उपसर्ग है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। ऑप्शन है दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो दुर्गुण जो है प्रत्यय रहित शब्द है, क्योंकि उसमें दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में अ उपसर्ग है? ऑप्शन है अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। तो अभाव शब्द में अ उपसर्ग है, अधन भाव बराबर अभाव। प्रत्यय रहित शब्द बताइए निम्न में। ऑप्शन है मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। तो अनुवाद जो है प्रत्यय रहित शब्द है, क्योंकि इसमें अन उपसर्ग तथा वाद शब्द से मिलकर के ये बना है, यह उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक या स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? ऑप्शन है प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। तो शब्द रचना में जो है प्रत्यय, धातु, उपसर्ग के योग से उसका निर्माण होता है, अतः शब्दों से पद बनता है, न कि पदों से शब्द, यानी पद का उसमें भूमिका नहीं होती। निम्नलिखित में किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो इसमें लड़के में जो है रूप साधक प्रत्यय है,
लड़के शब्द से पुरुष जाति या रूप का बोध होता है, अतः लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। जबकि बचपन, मातृत्व, एकता शब्द भाववाचक है, इन शब्दों से भाव साधक प्रत्यय। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। तो अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है अतीव शब्द में निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अति उपसर्ग है। अति धनी इव बराबर अतीव। अगला प्रश्न है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? ऑप्शन है सुनहरा, पाठक, लड़ाई, दर्शनी। तो सुनहरा शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो ऑप्शन है दुह, वि, अव, उपयुक्त सभी। तो दुर्व्यवहार शब्द में हार मूल शब्द है और दुह, वि, अव तीनों उपसर्ग लगे हैं। अगला प्रश्न है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है सिलाई, भलाई, बुराई, अच्छाई। तो सिलाई जो है वो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, जबकि भलाई, बुराई और अच्छाई तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अनुपसर्ग से बना हुआ नहीं है? तो अनपढ़ जो है अनुपसर्ग से बना नहीं है, जबकि अनादि, अनादर और अनभ्यस्त अनुपसर्ग से बने हैं। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो परामर्श में परा उपसर्ग है। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो अरुणिमा में इमा प्रत्यय है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इमा प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं अग्रिमा, अडिमा, कलिमा, कालिमा, गरिमा, भंगिमा, महिमा आदि। क्षत्रियानी शब्द में प्रत्यय है तो इसमें आनी प्रत्यय है। मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा है तो मौलिक में इक प्रत्यय लगा है। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो पराजय में परा उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है? ऑप्शन है अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान, अभिन्नता। इसमें अभिन्नता शब्द जो है अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है, जबकि अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान में अभि उपसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है। ऑप्शन है सैंधव, यादव, किताब, दैत्य। तो इसमें किताब जो है प्रत्यय रहित शब्द है। अगला प्रश्न है निरूपण में उपसर्ग है। निरूपण में नि उपसर्ग है। रूप मूल शब्द है। ढोलकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ई प्रत्यय है। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, यानी ऑप्शन डी सही है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। उपसर्ग शब्दों के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। यथा हार शब्द में उपसर्ग लगने पर भिन्न भिन्न अर्थ वाले कुछ शब्द इस प्रकार बनेंगे प्रहार, विहार, आहार। प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कृत प्रत्यय एवं क्रिया के मेल से बने शब्द को तद्धित कहते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय और इससे बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं, न कि तद्धित। जबकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी शब्द अनुपसर्ग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है अनुदात और अनुर्वर में अनुपसर्ग नहीं है। अनुपसर्ग से बने शब्द हैं अन्वय, अनुशासन, अन्वेषण, अनुभव, अनुराग, अनुचर। निम्नलिखित में किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? तो इसमें दानव में कृत प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो दूसरे शब्द के अंत में जोड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्दांश के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे समाज, धनिक बराबर सामाजिक। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जहाँ क्रिया या धातु में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे लिख धन अक बराबर लेखक। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे धन, धनवान बराबर धनवान, उदार, धनता बराबर उदारता। निम्नलिखित में किस शब्द में नि उपसर्ग लगा है? तो निम्न में निबंध में जो है नि उपसर्ग लगा है। कृदंत एवं तद्धित किसके भेद हैं? तो ये प्रत्यय के भेद हैं। अनुचित में उपसर्ग है तो अनुचित में अनुपसर्ग से ये बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृत प्रत्यय का योग होता है तो कृत प्रत्यय का योग क्रिया या धातु के साथ होता है तथा क्रिया या धातुओं को छोड़कर जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो विद्या में वी उपसर्ग नहीं है बल्कि आ प्रत्यय है। किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? तो इसमें गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं है। इंदा से प्रत्यय से बने शब्द हैं परिंदा, शर्मिंदा, बाशिंदा, कारिंदा। अगला प्रश्न है आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आगमन शब्द में आ उपसर्ग है। आहट प्रत्यय से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से चुनना है। तो इसमें कड़वाहट जो है वो आहट प्रत्यय से बना शब्द है, जबकि थकावट व गिरावट में आवट प्रत्यय है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? इसमें धनवंत में पन प्रत्यय नहीं है, जबकि बालपन, भोलापन, मनमानापन में पन प्रत्यय है। अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना। अवत, अव या रण। तो अवतरण शब्द में अव उपसर्ग लगा है, जबकि अवत, अ और रण त्रुटिपूर्ण है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप में आप प्रत्यय लगा है। अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? ऑप्शन है आधार, अधूरा, अधर, अध्याय। तो अध्याय शब्द में अधि उपसर्ग एवं आय मूल शब्द का प्रयोग हुआ है।
वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, आहट प्रत्यय से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो इसमें कड़वाहट जो है आहट शब्द से बना है। अगला प्रश्न है, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आगमन शब्द में आ उपसर्ग है। निम्नलिखित में किस शब्द में अ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। अनेक, अमर, अतिशय, अधिभार। तो इसमें अमर में जो है अ उपसर्ग है, जबकि अनेक में अन उपसर्ग है, अतिशय में अति उपसर्ग है, अधिभार में अधि उपसर्ग है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी और संकर शब्दों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।